व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले तो वीडियो। यार आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ हीरोब्राइन SMP में और वहाँ पूरे के पूरे 100 डे सर्वाइव करने वाला हूँ। हो सकता है कि 1000 भी हो जाए अगर तुम्हें सीरीज पसंद आई तो। और इस वीडियो में मेरा एम यही होगा कि मुझे हीरोब्राइन SMP में अपना ही एक घर बनाना है। और हाँ, इस वीडियो में मैंने डे 1 से डे 25 तक सर्वाइव की है, क्योंकि अगर मैं पूरे के पूरे 100 डेज डाल देता तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती। और तुम सब सोच रहे होगे कि मैं इस SMP में गया कैसे। तो ये बात है उस जमाने की। मैंने उज्जवल भाई को मैसेज किया, ब्रो कैन आई कम इन योर SMP, पर वो अलग बात है कि उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। पर पता नहीं कैसे 1-2 सालों बाद उनका मैसेज आया और पता है उन्होंने क्या कहा, ब्रो पहले अपनी ऑडियंस को सब्सक्राइब करने को बोल। ब्रो बोल दिया, अच्छा तो आजा। सो डे 1 शुरू होते ही मैं यहाँ पर स्पॉन हुआ। अरे उज्जवल भाई ने तो यहीं का एड्रेस दिया था, SMP कहाँ है। और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। और अब मैं SMP में आ चुका था और मैं बिना कुछ सोचे समझे कुत्तों की तरह दौड़ा। और डे 1 में मैंने पूरा का पूरा SMP एक्सप्लोर किया, और वो भी इस घोड़े के साथ। और फिर मैं सभी यूट्यूबर्स के घर देख रहा था, और भाई बहुत ही ओपी घर बनाए थे सबने। मुझे भी कुछ ऐसे ही बनाना है। और फिर रात हो चुकी थी और बाहर मॉब्स भी स्पॉन हो रहे थे, और मुझे कहीं पर भी बेड नहीं मिल रहा था सोने के लिए, और मॉब्स भी मुझे मार रहे थे। और लास्ट में पता है मुझे बेड कहाँ मिला, विलेजर्स के घर में। और डे 1 अब हमारा बीत चुका था और अब डे 2 शुरू हो चुका था। पहले मैं इस विलेजर वाली जगह से एस्केप हुआ, और फिर मैं फ्रीड भाई का अंडर वाटर हाउस देखने के लिए चले गया, जो कि काफ़ी ओपी होना था। और फ्लीट भाई ने मुझे कहा था कि मैंने तेरे लिए अपने घर में एक चेस्ट में कुछ गिफ्ट्स भी रखे हैं। और भाई सच में क्या ही ओपी गिफ्ट था, त्रिशूल और बहुत से आयरन, जो कि मेरी काफ़ी मदद करने वाले थे। और फिर मैं इस घर से ऊपर आया, और फिर मैंने सभी के घर एक्सप्लोर किए, जैसे कि टेक्नो गेमर्स, चपाती भाई, अज्जू भाई और भी काफ़ी लोगों के। और फिर मैंने अपना ही एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, क्योंकि मैं दूसरे यूट्यूबर्स के घर का सामान उतना यूज़ नहीं करना चाहता था। और फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल और आयरन की मदद से आयरन के हथियार और आयरन का आर्मर बनाया, मतलब कि ये वाला आयरन। फिर मैंने वो जगह थोड़ी सी और एक्सप्लोर की, और फिर से रात हो गई और डे 2 भी ख़त्म हो चुका था। और मैंने अपने ऊपर कुछ रेल ट्रैक दिखे, पर मेरे पास वो डिब्बा नहीं था। इसलिए मैंने अज्जू भाई से पूछा कि क्या आपके पास वो डिब्बा है। पर तभी मुझे वो डिब्बा टेक्नो गेमर्स के कैसल में मिल गया। और फिर मैं ऊपर चले गया, और फिर मैंने ऊपर से ही पूरा का पूरा SMP देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और फिर मैं नीचे आया, और हाँ, अगर इस डब्बे में ट्रेडेंट लगा ना तो तुम्हें अभी के भी सब्सक्राइब करना होगा। ओ भाई लग गया, अब सब्सक्राइब करो। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। और फिर हमारा डे 3 भी एंड हो चुका था। भाई अब क्या बोलूँ, माइनक्राफ्ट में एक दिन मतलब कि 20 मिनट। और फिर डे 4 को मैंने SMP को और ज़्यादा सजाया, और फिर मैं आयरन के फार्म में चले गया, और वहाँ पर ऑटोमेटिकली आयरन गोलम्स की बड़ी लग रही थी। और फिर मैंने वहाँ से बहुत से आयरन्स लिए, और मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर और आयरन के हथियार बनाए। और फिर मैं एक केव में गया और टॉर्चेस बनाई और थोड़ी सी माइनिंग की। और डे 4 से डे 7 तक मैंने यूट्यूबर्स के घर में चेंजिंग की और उन्हें सजाया। और अब समय आ चुका था अपना ही एक अलग घर बनाने का। इसलिए मैं डे 7 से डे 10 तक SMP से बाहर रहा, और फिर मैंने घर के लिए कुछ चीज़ें कलेक्ट की। पर घर बनाने के लिए वो काफ़ी नहीं था। तभी उज्जवल भाई ने मुझे मैसेज किया और कहा कि हम सभी ने तेरे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। और फिर उन्होंने एक लोकेशन भेजी, पर मुझे वो गिफ्ट कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। पर बहुत ढूंढने के बाद मुझे आखिरकार एक चेस्ट मिली, और आई थिंक यही वो गिफ्ट था। और भाई क्या ही ओपी गिफ्ट थी वो। उसमें पूरे के पूरे 23 डायमंड्स थे और 50 एमरल्ड्स और भी काफ़ी चीज़ें। और अब मेरे पास शायद से घर बनाने की पूरी सामग्री आ चुकी थी। पर मैंने घर बनाने के आइडिया को थोड़ा पोस्टपोन किया, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाकी यूट्यूबर्स के लिए थोड़ी सरप्राइज़ बनाऊं। और फिर डे 5 भी एंड हो चुका था। डे 6 को मैं उठा, और पहले मैंने उज्जवल भाई को ही गिफ्ट देने का सोचा, और उसके लिए जो सामान की ज़रूरत थी
उसको ढूंढने के लिए मैंने एसएमपी में तलाश की और एसएमपी के बाहर भी, और फिर मैंने उज्जवल भाई के कैसल के ठीक सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और यही उनकी गिफ्ट होने वाली थी। और ये थी हमारी द कारपेट मशीन। और अगर तुम इसका लीवर प्रेस करते हो तो ये एक कारपेट को 2 में बदल देगी। और फिर मैंने इसके साइड में ही एक बोर्ड भी रख दिया और उस पर लिख दिया मेड बाय विजैक्स। साले तू डे 11 को मैंने सोचा कि क्यों ना अब अज्जू भाई को ये गिफ्ट दे दूँ, पर बीच रास्ते में मुझे एक ट्रेडर मिल गया जो कि इनविजिबल था और फिर हम दोनों का घमासान युद्ध हुआ जिसमें कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और अज्जू भाई के गिफ्ट के लिए जिस सामग्री की ज़रूरत थी वो मुझे उनके ही कैसल में मिल गई। और फिर मैंने बहुत ही मेहनत करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और अब मुझे एक पिक की तलाश थी जो कि मुझे एसएमपी के आसपास ही मिल गया था। और अब मेरी गिफ्ट रेडी थी और इस गिफ्ट के साइड में भी मैंने एक बोर्ड लगाया और लिख दिया मेड बाय विजैक्स। और हाँ, मैंने अपने लिए एक डायमंड का आर्मर भी बना दिया था और मैं बाकी यूट्यूबर्स के लिए नेक्स्ट पार्ट में गिफ्ट बना दूंगा। और फिर मैंने डे 11 से डे 15 तक यूट्यूबर के कुछ सीक्रेट बेसेस और सीक्रेट चीज़ें एक्सप्लोर की। फिर डे 15 से डे 17 को मैं यूट्यूबर्स के साथ खेला, पर #RIP माय लैपटॉप वो सब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और फिर डे 18 को आखिरकार मैंने अपने घर का काम शुरू कर ही दिया। पर पहले मैंने सभी को पूछा कि मुझे कहाँ पर घर बनाना चाहिए और सबने मुझे ये वाली जगह सजेस्ट की। और फिर मैंने इस जगह को थोड़ा सा प्लान किया और डे 18 से डे 15 तक मैंने अपने घर का काम किया और अब वो कुछ ऐसा लग रहा था। और अभी मेरा घर पूरा का पूरा अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में जब मैं घर को बना रहा था तब मेरे पास थोड़ी सी ब्लॉक की कमी पड़ रही थी और मुझे ये वाले ब्लॉक्स कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे और इसीलिए ये घर पूरा नहीं बना। और नेक्स्ट एपिसोड में मुझे ये वाला घर पूरा बनाना है और मुझे बाकी यूट्यूबर्स को भी उनके गिफ्ट देने हैं। और अगर आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो पे 5K लाइक्स करवा देना। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।